छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक बालक रहता था, जो अपनी दयालुता और जिज्ञासा के लिए जाना जाता था। उसे जंगल की गहराइयों में छिपी सोने की चिड़िया की कहानियां बेहद पसंद थीं। कहा जाता था कि जो भी इस चिड़िया को ढूंढ ले, उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। गांव में कई लोग इसे बस एक कहानी मानते थे, पर अर्जुन का मन इसे देखने के लिए बेचैन था। एक सुबह सूरज की किरणों के साथ अर्जुन ने जंगल में जाने का मन बना लिया। दोस्तों ने उसे समझाया और बुजुर्गों ने जंगल के खतरों से उसे आगाह किया, लेकिन उसकी इच्छा ने उसे हिम्मत दी। उसने हिम्मत से कदम बढ़ाया, जंगल के अनजान रास्तों पर चला, पंछियों के मीठे सुरों को सुनते हुए और सूरज की रोशनी में चमकती झरनों के बीच से गुजरते हुए आगे बढ़ता गया। जंगल की गहराई में पहुंचते ही हर चीज बदलने लगी। एक घना कोहरा फैल गया और रास्ता धुंधला हो गया। पेड़ों से आती रहस्यमयी फुसफुसाहट और चारों ओर नाचती परछाइयां अर्जुन को डराने लगीं। डर से उसका दिल धड़कने लगा और वो पीछे मुड़ने का सोच ही रहा था कि उसे दूर एक हल्की सुनहरी चमक दिखाई दी। वो उत्साह से भरा हुआ उस रोशनी की ओर बढ़ा। उम्मीद थी कि शायद यह वही चमत्कारी सोने की चिड़िया है। आखिरकार अर्जुन एक खुली जगह पहुंचा, जहां एक छोटी सुनहरी चिड़िया एक डाल पर बैठी थी। उसकी चमक से कोहरा छंट गया और अर्जुन के मन में एक अद्भुत शांति का एहसास हुआ। चिड़िया ने उसे अपने पास बुलाया और अर्जुन ने सोचा कि अब वो कौन सी इच्छा मांगेगा। पहले उसने धन, प्रसिद्धि और ज्ञान मांगने की सोची, पर जैसे ही उसकी नजर चिड़िया की शांत बुद्धिमान आंखों पर पड़ी, उसे अंदर एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। चिड़िया बोली, अर्जुन, तुम्हें एक इच्छा का वरदान मिल सकता है, लेकिन याद रखो, सच्चे खजाने अक्सर हमारे भीतर ही होते हैं। समझदारी से चुनो। अर्जुन ने कुछ पल सोचा। उसे अपने परिवार, दोस्तों और उस खुशी की याद आई जो उसके जीवन में पहले से ही थी। उसने अपनी सच्ची इच्छा समझते हुए कहा, मुझे अपने जीवन में अच्छे निर्णय लेने की बुद्धि चाहिए। चिड़िया ने सहमति से सिर हिलाया और सुनहरी चमक में लुप्त हो गई। अर्जुन को अपने मन में नई समझ और शांति का अनुभव हुआ। वो गांव लौटा। उसके पास दौलत नहीं थी, लेकिन जीवन में समझ और आनंद से भरा दिल जरूर था। नीति: असली खुशी और संतोष दौलत और प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि आत्म शांति और समझ में है। जब हम सही चीजों की तलाश करते हैं, तो उत्तर हमें अपने भीतर ही मिलते हैं।